मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर नए प्रोडक्ट कवच के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना है। मैंने अपने घर पे ही 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और क्योंकि ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं तो मैंने जो किचन गार्डन में यानी गमलों में इसको यूज़ किया क्योंकि मैं फ्लैट में हूँ। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन देखा गया, जो मैंने पाया, पहली बात आपको मालूम है कि छोटी बॉटल एक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो घर में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बॉटल मैंने एक ही ली और 20 लीटर मैंने पानी लिया। 20 लीटर पानी के अंदर जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि 1 किलो गुड़ आपका 100 लीटर में, तो 20 लीटर में आप 200 ग्राम डाल सकते हैं। आप गुड़ डाल दिया, डालने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया। 20 दिन के बाद ये रेडी हो जाता है। कलर इसका थोड़ा मटमैला डार्क सा शुरू होता है। स्मेल थोड़ी अलग से आएगी वो आपको घर में, लेकिन इतनी पेनिट्रेट नहीं करती कि नुकसान करे। तो वो आएगा जब मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 20 दिन के बाद फिर मैंने इसको प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए इसमें वही चूना 1 किलो चूना 100 ग्राम 100 लीटर पानी में उबाला हुआ 100 लीटर आपका कवच जो अगर है उसके अंदर 1 किलो चूना डालना। डालने का तरीका है कि 5 लीटर पानी लेके उसमें 1 किलो चूना डाल दें, उसका पानी छान के डाल दें। तो इसी तरह से आप जब 20 लीटर है तो उसको आप 200 ग्राम चूना लेके उसको पानी भिगो के फिर मैंने इसमें डाला और डालने के बाद इसको छोटा स्प्रे मेरे पास है, उसी से मैंने स्प्रे किया। जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैंने बॉटल में किया था, ये अभी भी है, ये देखिए पास। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये प्रोटीन बहुत सारे जमा, अगर इसको शेक करते हैं आपको दिखाई देगा ये डार्क हो जाएगा। ये पॉलीसैकेराइड्स है, प्लेन है, ये देखिए डार्क हो गया। तो ये इस तरह का आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया। तो घर में मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको थोड़ा सा रख दिया। अब ये जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपने चूना डाला, डालने का डायरेक्ट स्प्रे कर दिया। तो मेरे वहाँ जो था, जो छोटे नींबू हम लगाते हैं, वो 2 साल से उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बंद हो गई थी। फ्लावरिंग जो थी वो गिर जाती थी, फ्रूटिंग होती नहीं थी, सूख जाती। तो जब इसको डाला मैंने 2 स्प्रे किया, 2-3 स्प्रे करने के बाद उसमें इस साल फ्रूटिंग शुरू हो गई। 1 साल के बाद फ्रूटिंग आ गई और इसको मैंने बाकी फसलों पे डाला जो भी मैंने अपने गमलों में लगा रखा है। करेला लगाया तो करेले के ऊपर स्प्रे किया, तो करेले के ऊपर अफेक्ट्स जो बीमारी आती है, ब्लैक छोटे छोटे भुनगा जो लोग बोलते हैं, वो भी नहीं आया। बाकी जो आगे आपका उसमें फल सड़ जाता है वो भी नहीं हुआ, कीड़े ज़्यादा लगते हैं वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, स्प्रे किया। स्प्रे इतना किया ताकि नीचे तक गिरे, इसके जड़ तक गया। तो उसमें भी मैंने परिवर्तन देखा। बाकी फिर सब पे प्लांट्स पे जो स्प्रे किया तो सब में देखा कि एक तो ग्रीनरी बनी हुई है, ग्रीनरी शुरू से ही बनी हुई, और बीमारियां जो पहले थोड़ी बहुत आती थी वो भी बीमारी नहीं आती। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने अपना घर पे किया। जो तुलसी पे किया तो उसकी लीफ साइज बढ़ गई। कुछ मेडिसिनल प्लांट है उस पर किया, सब में फ्लावरिंग फ्रूटिंग अलग अलग बढ़ने लगी और प्लांट हेल्थी है। बाकी चीज़ें जो हम डालते हैं OWDC वो तो सब यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन जो इसका ऑब्जर्वेशन आया मात्र स्प्रे करने से, इसको तो हमेशा स्प्रे ही करना है। जब स्प्रे करेंगे आप देखेंगे रिजल्ट्स उसके बहुत ही अलग आएंगे। तो ये जब आप कवच डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक लेयर पूरी बन जाती है जो कि विजिबल नहीं है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो आपको जरूर वो फिल्म दिखाई देगी, जिसको हम लोग बायोफिल्म भी कह सकते हैं, जो कि प्रोटीन से बनती है। तो वो प्रोटेक्ट काम करती है। और 1-2 चीजें और मैंने ऑब्जर्व की कि उस पर चींटियां पहले बहुत आती थी हमारे वहाँ, मक्खियां भी कुछ उस पर लगती थी, क्योंकि पानी साइड में है तो इसलिए वहां पर वो आती थी। लेकिन जब इसको 1-2 बार स्प्रे किया उसके बाद हमने देखा कि कहीं कहीं टहनी के ऊपर मच्छर चिपके हुए थे, पैर उनके चिपके हुए थे और वहीं पे मरा हुआ मच्छर। तो उससे ऐसा करता है कि जो आपका जो लेयर बनी है उसमें वो स्टिकी पावर होती है, स्टिक करके उसको उड़ने नहीं देती। मक्खियां आएंगे, मक्खियां भी नहीं आना बंद हो गई। तो मक्खी बंद हो गई, मच्छर बंद हो गए,
ये है। उसके ऊपर जो बाकी जो चीज़ें रेंगती थी वो भी टोटल की टोटल साफ हो गई। और उसमें जब प्लांट हम लोग घर में रखते हैं, धूप कम लगती है, तो उसमें एक ग्रीन कलर की एक फंगस आ जाती है, वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो गई। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन मैंने घर में देखा। किचन गार्डन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसा जानते हैं कि एक बॉटल आपने ली, 5 साल तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्वांटिटी। एक बार ही मल्टीप्लाई किया आपने, जैसे मैंने इसको बनाया मैंने 20 लीटर, लेकिन इतना बचा के रख लिया। अब दोबारा जो है जब बनाऊंगा तो उसको 20 लीटर पानी अगर लेते हैं, 20 लीटर पानी लिया, उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल दिया है, एक ही डाल देंगे फिर उसके अंदर, फिर वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। फिर दोबारा उसमें से थोड़ा सा बचा लिया। तो ऐसे करते करते आप सालों साल इसको आप 5 साल तक करते रहिए, क्योंकि 5 साल तक ही मैंने इसको ऑब्जर्वेशन किया है, इसलिए 5 साल बोल रहा हूँ। हो सकता आगे भी चले, लेकिन फिलहाल आज की डेट में यह है कि एक बॉटल से आप 5 साल तक आराम से किसी भी क्वांटिटी में, चाहे आप 1 लीटर बनाएं, चाहे 1000 लीटर बनाएं, चाहे 1,00,000 लीटर बनाएं, ये मल्टीप्लाई वैसे ही होगा। लेकिन 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी भी स्प्रे, बस ध्यान देने की बात है कि इसमें एडिशन चीज क्या है कि इसमें आपको हमेशा कभी भी जब भी डालेंगे चूना जरूर डालना है प्रयोग करने के समय। उसके पहले नहीं, मल्टीप्लाई किया रख दिया आपने, जब प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसमें चूना डाल दिए, चूना डाल के तब स्प्रे कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद अपना वीडियो जरूर बनाएं, वीडियो बना के आप अपना भेजिए। कैसे भी आप वीडियो बनाइए, किसी भी लैंग्वेज में बनाइए। बहुत सारे किसान भाई खाली वीडियो बना देते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं, तो उनसे अनुरोध है कि कोई भाषा बोलिए, चाहे आप गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, बंगला बोलिए, उड़िया बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप जो भी भाषा आपकी है वही बोलिए और उसको डालेंगे, क्योंकि आपके आसपास के भाई तो समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमारे किसान सेवक से मिलेगी और मेरा नंबर है, यहाँ पे भेज सकते हैं, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये एक नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है और ये आप लोग के लिए टारगेट किया गया है कि बीमारियों से छुटकारा मिले। अगर केमिकल वगैरह प्रयोग भी करते हैं तो उसका प्रयोग बहुत ही कम हो जाए। यही एक छोटी सी कोशिश की गई है और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे, अद्भुत एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और आने वाले दिनों में जैसे आप लोगों ने OWDC, तरल बेस्ड डिकम्पोजर और गाढ़ा गोमूत्र सुना, आप कवच के बारे में भी नई नई चीज़ें, नए नए स्टोरियाँ आएंगी और वीडियो आपको शेयर किया